हेलो एवरीवन, सब कैसे हो। तो आज हम बात करते हैं 23 जनवरी के आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन आए हैं दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और उनके मैं सॉल्यूशन आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो आइए देखते हैं कि पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आज के काफ़ी सही आए हैं, अच्छे आए हैं। जो कि मुझे लगता है कि आज लोगों ने बच्चों ने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। और टू येस्टरडे आज का पेपर काफ़ी इजी था इन कंपैरिजन टू यस्टरडे। तो जो आने वाली शिफ्ट है तो बच्चे उसमें अपना होप खोए ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी भी आ सकता है। इस टोटली डिपेंड ऑन योर लक। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या आया है। पहले शिफ्ट में ये पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित किया गया है 2022 का। तो इसका आंसर था सिंपल था, वो कतार था। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया केरला का नेशनल गेम कौन सा है। तो ये भी आसानी से हो जाता, फुटबॉल है। इसके बाद एक बहुत इजी क्वेश्चन आया जो बैंक में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये क्वेश्चन आसानी से जवाब दे सकते हो कि नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को, 1982 में। और अगर नाबार्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर ही पूछ सकते हैं अगली शिफ्ट में कल। तो उसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, अब इसके बाद कहते एक क्वेश्चन आया था कि पेट्रोल, मैं ये पहले भी बताता रहा हूँ कि आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी है, मतलब कितना उत्पादन होता है, किस कंट्री में होता है, किस स्टेट में होता है, ये जरूर करके जाएं। जो भी मिनरल या जो भी क्रॉप्स, जो भी फसल, जो भी कहीं पे भी लार्ज या स्मॉल होती है, जहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है, वो आपको देख के जाएं। जैसे कि यहाँ पे आज क्वेश्चन आया, पेपर में आया है कि 2019 में सेकंड लार्जेस्ट जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है वो कंपनी कौन सी है। तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है पेट्रोल का, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे। इसके बाद आया कि केरला का नेशनल गेम ये फुटबॉल आया, ये मैंने पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। इसके बाद एक एक चीज़ ये पूछा गया था कि मैक्सिमम पेट्रोल गुजरात में कहाँ होता है। देखिए, आप स्टेट से पूछ लिया ना कि कंट्री से। पहले कंट्री से पूछा था उन्होंने यूएसए का, सेम क्वेश्चन वो इंडिया के स्टेट से पूछ लिया। तो स्टेट का नाम तो यहाँ पे दे दिया है गुजरात, पर लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछ लिया इन्होंने कौन सी सिटी से मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने सिटी का नाम पूछ लिया जो कि है जामनगर। और जामनगर आप जानते हो कि फ्रॉड के लिए बहुत मशहूर है, वहाँ पे फेक कॉल आती हैं, फ्रॉड के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ पे जितने भी साइबर क्राइम होते हैं मोस्टली वहीं पे होते हैं इंडिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है कि सेगा 220 क्या है। सेगा 220 जो है एक सुपर कंप्यूटर है। तो आपको ये भी देखना है कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम देखने। आपको वेब ब्राउज़र याद रखने, अगर आप कल की शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये आप, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। देखिए, फुल फॉर्म भी आ रही है। इसके बाद ये पूछा गया सेकंड हाईएस्ट पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्री, ये पहले रिपीट में कर चुका हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूछ ली थी। तो ये रिएक्शन है उसकी। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बहुत से लोग खाली फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। अगर उनको ये रिएक्शन पता है कि CO2 प्लस H2O, इसमें ये मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, देखिए C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो इससे हमें पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद एक कंप्यूटर क्वेश्चन आया था कि एक एक निबल में कितने बिट होते हैं। तो उसका आंसर था 4 बिट। ये तो बहुत इजी है, जैसे कि आपका एक बाइट में 8 बिट होता है। इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ये पता नहीं होगा। ये था कि आपको पुराना नाम बताना है एबिसिनिया का, जो कि है यूथोपिया। ठीक है, इसके बाद आया था एक क्वेश्चन की फेड पेंटिंग राजस्थान में किसके किसके रिलेटेड है। तो इसका ज़्यादा स्टोरी ऑफ एपिक से, ठीक है, जो कहानियां हैं, महागाथा हैं, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एक, तो ये भी हो जाता। इसके बाद ये बहुत ही, देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बहुत क्वेश्चन ये एसएससी रेलवे में कई बार पूछा गया है, मुझे लगता है स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है कि अजंता केव किस लिए मशहूर है। तो वो बुद्धिस्ट के लिए मशहूर है ना। तो ऐसी एलोरा केव किसके लिए मशहूर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से वंदे मातरम जो है टेकन फ्रॉम किससे लिया गया है। वंदे मातरम जो है किससे लिया गया है, तो आपको पता आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ बहुत ही, ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आता रहता मुझे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 5 ईयर प्लान से भी आता है। 5 ईयर प्लान जो था इसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि जो महान लेनोविस थे, मॉडल था, उन्होंने जो 5 ईयर प्लान दिया था वो किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड था। तो उसका आंसर दूसरा था, वो सेकंड 5 ईयर प्लान से था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि
झूमर किस राज्य का फोक डांस है? मतलब आप जानते हो कि आपने पद्मावत देखी होगी, उसमें एक गाना है झूमर झूमर, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने मूवी देखी है और आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, है ना? कभी कभी मूवी देखना भी फायदेमंद हो जाता है। इसके बाद आया था कि चार मीनार। देखिए मैं पहले भी बताता आया हूँ कि कोई भी आपके मॉन्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, जैसे कि चार मीनार है जो कि आपको पता है हैदराबाद में है ना? अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हैदराबाद में है। तो इसके जो इसको किसने बनवाया था? तो इसका ये कुतुब शाह ने बनवाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखिए थोड़ा, ये कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये अटल नगर है। ये अभी हाल ही के, ये मुझे लगता है ये करंट अफेयर से आया। अगर आप थोड़ा करंट अफेयर दो डेली का पढ़ते होंगे थोड़ा थोड़ा तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना? इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था, गयासुद्दीन बालबन के सल्तनत पीरियड कितना है? तो ऐसे ही आपका मुगल का पूछ सकता है, ये यदि मुगल काल में थे। तो इस तरीके से आपको जहांगीर का भी करना चाहिए, आपको अकबर का भी करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपने थोड़ा भी सन में भी थोड़ा आप ध्यान दें, क्योंकि मोस्टली मोस्टली बच्चे से स्किप कर देते हैं। इसके बाद कथकली, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया था, कथकली केरला का। इसके बाद निर्भय मिसाइल रेंज, ये किस इसकी रेंज पूछी गई थी। तो ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ना आप इतनी सारी मिसाइल्स हैं, आप उसको कहाँ तक याद रखेंगे? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बच्चे यहाँ अटक सकते हैं ना। इसके बाद मिसाइल्स के पूछा था कि पहले भी वायरस पूछे जा रहे हैं कि ये डिजीज, पर्टिकुलर डिजीज किससे होती है। विटामिन भी पूछे जा रहे हैं। विटामिन आप देख लीजिए कि विटामिन की कमी से कौन से, पिछली वजह से कल के शिफ्ट में आपका परसों के शिफ्ट में आपका कैबिस की और पूछा गया था, प्रोटीन की कमी से होता है वो। तो इस तरीके से आपको छोड़ना नहीं है ये चीज़, है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। तो इसके बाद आता कि देखिए महात्मा गांधी तो रेलवे वालों का फेवरेट हो गया है। जो महात्मा गांधी के क्वेश्चन है ना, भाई कुछ भी करो आप लोग प्लीज, आप गांधी जी को जरूर कवर कर लेना। गांधी जी को पक्का आएगा। गांधी जी ने पूरे रेलवे के एग्जाम में तहलका मचा रखा है, तो आप ये जरूर कर लेना। तो गांधी जी का जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, वो सपोर्ट था महात्मा गांधी, तो आर के शुक्ला और संत रावत था। ऐसी एक क्वेश्चन बहुत, ये वाला क्वेश्चन जैसे आर के शुक्ला और संत रावत जी थे। इसके बाद एक ये भी आ सकता है क्वेश्चन की, कौन से कांग्रेस सेशन में आपका गांधी जी हेड थे? तो उस वो सेशन का क्या नाम था? वो 1924 में था। उस सेशन का नाम था बेलगाम के सेशन में, ठीक है, उस कांग्रेस सेशन में थे। इसके बाद ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन लोग इतना ध्यान नहीं देते। हाउ मेनी टाइम्स, क्योंकि टाइम्स आ गया कि कितने बार इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। अब यूएन के बारे में पूछ लेता, यूएन कहाँ पे है ना? तो तब तो बता भी सकते हैं लोग बाग, पर लेकिन यहाँ ही पूछ ले कितनी बार है, 8। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा हार्ड है इन कंपैरिजन टू अदर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि पद्मावत किसने लिखी? ये बहुत इजी क्वेश्चन भाई। देखो जैसे विष्णु विष्णु शर्मा ने आपकी पंचतंत्र लिखी है, और आपकी कालिदास ने भी रघुवंशम लिखी है, वत्स सैन्य आपकी कामशास्त्र ने लिखी है, और रक्षका आपकी प्रेम वाटिका ने लिखी है, पनिनी आपकी अष्टधाई ने लिखी है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पद्मावत भी ध्यान देना पड़ेगा। ये काफ़ी, आप मुझे लगता है कि आप लूसेंट टूसेंट की बुक पढ़ते होंगे या फिर और भी स्पीडी पढ़ते होंगे, वहाँ पे ये जो बुक वाला सेक्शन है ना, जिस ऑथर वाला है, वो आप जरूर पढ़ लें। वो उनमें से एक क्वेश्चन दो डेली आ ही रहा है। इसके बाद बहादुर शाह को, जफर को कहाँ पे किस जेल में भेजा गया था? ये बहुत ही, देखो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन, यंगून और बर्मा भेजा गया था, ठीक है। इसके बाद ये पूछा गया कि फॉर्म फॉर वॉर्म वाज अ भुक्ति यूज इन गुप्ता पीरियड, है ना? तो सेकंड प्रोविंस और डायसिस में, ये इसका आंसर था। इसके जिनका कल एग्जाम है, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि जो आज मैथ आई थी, देखिए मैथ का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, पर लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आप डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, चूंकि मतलब वैसे ही पूछे जा रहे हैं इजीली, आप मतलब फॉर्मूले में लगाएंगे, थोड़ी भी प्रैक्टिस है तो हो जाएंगे, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। और इन कंपैरिजन टू रीजनिंग, देखिए ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं रीजनिंग की आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि रीजनिंग जो है वो बैंक की आ रही है। आप यकीन नहीं मानिए, रीजनिंग पूरी बैंक की आ रही है। अगर आप बैंक प्योर बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप रीजनिंग आराम से लपेट लेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है जो कि बैंक से रिलेटेड आ रहा है। कुछ कुछ शिफ्ट में आपका क्लॉक और ये कैलेंडर भी नहीं आए, है ना? जो कि क्लॉक और कैलेंडर आपको पता है कि मेन डाइसिस नहीं आए कुछ इस शिफ्ट में। और अब जबकि आपके दिए जा रहे हैं पजल, दिए जा रहे हैं जो कि बैंक से होते हैं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको एक बात जान के आप चौंक जाएंगे कि आज मैथ के क्वेश्चन 34 पूछे गए थे।
जबकि 30 आते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि रेलवे पूरा अपना खेल खेल रहा है। पर इन कंपेरिजन कल के शिफ्ट के आज के जीके क्वेश्चन थोड़े इजी थे, क्योंकि बच्चा आसानी से अगर अच्छा अटैम्प्ट करना, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो तो 80 प्लस कर सकता है भाई। पढ़ने वाला बच्चा हो, एवरेज बच्चा 65 से 75 कर आएगा, ठीक है। और तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें एग्ज़ाम ऋषि को। और आज सुभाष चंद्र बोस सर की जयंती है, तो उनको शत शत नमन, वो मेरे आइडल है। थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ भी मैं आपको फ्री में लेक्चर दूंगा। थैंक यू।